गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज 88,000 ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, गुरु वैशंपायन ने राजा जनमेजय से कहा कि हे राजन, माता देवहूति को कपिल देव भगवान भक्ति मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि हे मां, भक्ति के 9 भेद होते हैं। जैसे 3 प्रकार की भक्ति होती है जिसका वर्णन कल की कथा में किया गया था। भक्ति के 9 प्रकार के भेद होते हैं। इसमें सात्विक भक्ति के जो भेद होते हैं, सात्विक भक्ति के भेदों का वर्णन करते हैं। भक्ति नवदा भक्ति कही गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम तथा साक्ष्य आत्मनिवेदनम। श्रवण, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की कथा में रम जाना, जो आप नित्य प्रति फोन के माध्यम से जैसे हरिवंश पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये प्रथम भक्ति में आती है। श्रवण करना, और श्रवण के 3 भेद हो जाते हैं। जैसे आपने इस कथा का श्रवण किया, श्रवण, मनन और चिंतन। कथा सुनने के बाद में उसका मनन करो कि आज आपने कौन सी कथा सुनी थी, क्या लीला थी, उसका दोबारा से ध्यान करो। चाहे बिस्तर पे लेटे लेटे ही करो, परंतु परमात्मा का किसी अवस्था में काम करते हुए भी ध्यान करो। उसके बाद में चिंतन करो। चिंतन होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में आपने किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करी, फिर उसी का चिंतन किया। जैसे आपको बता दिया जाए, मूर्तिकार को बताया जाता है कि इस प्रकार से मूर्ति बनाओ, इनके 4 हाथ बनाने हैं, तो वो चिंतन करेगा, 4 हाथ बनाएगा। जो छवि आपने बताई उसी का मन में चित्र अंकित करता है। जैसे लीला हुई है, आपको भी ये ध्यान करना है कि आप माता देवहूति हैं, कपिल देव भगवान सामने हैं, आपको ही कथा सुना रहे हैं, आप ही बिंद सरोवर के सामने बैठे हुए हैं, या आप स्वयं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये आपको दिव्य चक्षुओं से देखना है। ये प्रथम भक्ति हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम, अब कीर्तन होता है कि आप 1 घड़ी या आधी घड़ी थोड़ी देर बैठ करके कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये अब ध्यान करो।
राधे राधे नाम की धुनी लगाओ। कथा सुनने में जो आनंद आता है वो कीर्तन में भी आता है। कथा के साथ में भी कीर्तन करके तो देखो आप। जब कथा सुनने बैठे हैं उससे थोड़ी देर पहले कीर्तन करो या बाद में करो, कीर्तन करो तो सही, धुनी तो लगाओ। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय प्यारी श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय प्यारी श्यामा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। इसी प्रकार से आप एकांत में बैठ जाओ, भक्तों के साथ बैठ जाओ, भगवान का कीर्तन करो। ये दूसरी भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, भगवान का ध्यान करना, ये तीसरी भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, ये चौथी भक्ति है। अर्चनम, भगवान का धन्यवाद करना, भगवान का अर्चन करना। अर्चनम पांचवी। वंदनम, वंदना करना, स्तुति करना, सुबह शाम स्तुति करते हैं। दास्यम, भगवान के प्रति दास्य भाव रखना, अगले साक्ष्य सखा भाव रखना। आत्मनिवेदनम, भगवान को अपने मन में मन से निवेदन करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को निवेदन करना। इस प्रकार से नवदा भक्ति धारण की जाती है। कपिल देव कहते हैं माँ, इस प्रकार से जो भक्तजन नवदा भक्ति को धारण करता है उसको मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूँ। जन्म मरण से गृहस्थी में रहते हुए भी प्राणी मुक्त हो जाता है। तभी तो कहा गया है ना कि सत्संग जरूर किया करो। भगवान की कथा श्रवण करना ही एक सत्संग होता है। सत्संग की महिमा अनंत है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुर्याय, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। समय निकाल के दिन के समय एक घड़ी भी अगर आपने सत्संग कर लिया, एक घड़ी से आधी घड़ी भी कर लिया, आधी में से आधी भी कर लिया, तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव होता है। भक्तों, भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी हमेशा सत्संग किया करते थे, सत्संग में समय को व्यतीत करते थे। अब इसमें कथा आती है कि एक बार की बात है, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के साथ में शुरू में द्वेष चला था। बाद में जब ब्रह्म ऋषि पद विश्वामित्र को प्राप्त हो गया था, तब उसके बाद विवाद मिट गया। तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, विश्वामित्र जी कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि, आप मेरे यहां पर भोजन ग्रहण करने आए। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के यहां पर भोजन करने गए। बड़ा प्यारा प्रसंग है, ध्यान से सुने। भोजन करने के लिए गए, वहां जाकर के भोजन ग्रहण किया तो दक्षिणा के रूप में विश्वामित्र जी ने 50,000 वर्ष जो तपस्या करी थी उसके पुण्य फल को प्रदान कर दिया। कहा कि मैं अपनी 50,000 वर्ष की तपस्या का फल आपको अर्पण करता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी मुनिवर, आप भी हमारे यहां पधारे।
अब विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी ने भोजन की दक्षिणा में कहा कि मैं आधी घड़ी के सत्संग का फल आपको अर्पण करता हूं। अब तो विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया कि आपने मेरा अपमान किया है। मैंने 50,000 वर्षों की कठिन तपस्या का फल आपको दिया, आपने आधी घड़ी के सत्संग का फल दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी, आपकी 50,000 वर्ष की तपस्या से ज्यादा श्रेष्ठ पुण्य आधी घड़ी के सत्संग का होता है। और उनका ये कैसे हो सकता है? दोनों ब्रह्म ऋषियों में बहस हो गई। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि आप निर्णय करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप शिव जी के पास जाइए। शिव जी के पास गए। भगवान शिव जी ने कहा, मैं तो समाधि में लीन हूं, आप श्री नारायण के पास जाइए। अब नारायण ने देखा कि दोनों ही गुरु हैं, मैं किसका पक्ष लूं? भगवान श्री नारायण ने दोनों ब्रह्म ऋषियों की गुरुओं की पूजा करी, कहा कि मेरे राम अवतार के आप दोनों ही गुरु हैं। इस समय पर मैं संसार के पालन में लगा हुआ हूं, आप शेषनाग के पास पाताल लोक में जाइए, जहां शेषनाग ब्रह्मांड को धारण करके रहता है। शेषनाग के पास पहुंचे। शेषनाग ने कहा, मुनिवर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु इस समय पर ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है। कहीं मैं आपकी आज्ञा के पालन करने में, उपदेश देने पर विचलित हुआ तो कहीं ब्रह्मांड का नाश नहीं हो जाए, इसलिए आप इस ब्रह्मांड को थोड़ी देर के लिए धारण कर लें। सबसे पहले विश्वामित्र जी को बुलाया कि आप कहिए कि आपकी 50,000 वर्ष की तपस्या का जो फल है उसे लगा दीजिए, उस ब्रह्मांड को धारण कीजिए। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मांड को 50,000 वर्ष की तपस्या के फल से उठाना चाहा, पर उठ नहीं पाया, भार सह नहीं सके। वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने एक तिनका लिया और कहा कि मेरी आधी घड़ी के सत्संग का फल अति श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मांड में तिनके पर धारण हो जाए। तिनके पर ब्रह्मांड को धारण कर लिया। विश्वामित्र जी शर्मिंदा हो गए, कहा, मुनिवर धन्य है आप, वास्तव में तपस्या से बढ़कर के सत्संग का फल होता है। इसलिए कहा गया है, हमेशा भगवान की कथा श्रवण किया करो, सत्संग किया करो, सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है। साधुओं का संग पाप ताप संताप को दूर कर देता है। गंगा जी केवल पापों का नाश करती हैं, चंद्रमा ताप का नाश करता है, परंतु सत्संग जो होता है, संतों का संग, पाप ताप संताप सभी का नाश कर देता है। हे मां, भगवान की कथा श्रवण करना, इसलिए जो मेरी प्रतिमा का पूजन करते हैं उससे भी ज्यादा फल भगवान की कथा श्रवण करने से होता है। मैं जन्म मरण के चक्र में घूमते वाले प्राणियों को मुक्त कर देता हूं, इसलिए किसी प्राणी से द्वेष ना करके सबका दान मान से पूजन करना चाहिए। सभी प्राणियों के अंदर मैं हूं, अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। गृहस्थी को जो है कुछ नियम है, समय निकल जाए तब सत्संग करे, अपनी कमाई में से दान अवश्य करे, धन का सदुपयोग करें। अगर आप धन को लक्ष्मी नारायण के नाम से पहले ही दान पुण्य में लगा देते हैं तो आपका धन गलत जगह पर नहीं जाएगा, बीमारी में नहीं जाएगा। इसलिए पहले से ही आपको दान धर्म में धन का सदुपयोग करना है। जीवों में, स्थावर जीवों में जंगम श्रेष्ठ है, चारों वर्णों में सभी को चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दान अवश्य करें, और ब्राह्मणों में भी मेरे जो भक्त होते हैं वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। उनके संग से सब जीवों में समदृष्टि प्राप्त करें, अन्यथा काल रूप से मैं द्वेष करने वालों को, जो संत ब्राह्मणों से देवताओं से द्वेष करते हैं, उनको मैं काल रूप में तीव्र नरक की यातना देता हूं। हे माता, काल मेरा ही स्वरूप है, उसके वैसे असुर यक्ष गंधर्व किन्नर नर सब अपना अपना कार्य करते हैं। मृत्यु भी उसी के वैसे मेरी आज्ञा का पालन करती है। ये काल सबका अंत करने वाला अनादि और अनंत है। उसके बचने के लिए केवल मेरी भक्ति करनी चाहिए, किंतु जीव उससे आगे नहीं कर पाता, जीव भक्ति नहीं कर पाता। जीव केवल संसार के मोह जाल में फंसा रहता है, संसार के कर्मों में जीवात्मा फंसी रहती है।
अपने कर्मों को भूल जाता है। माँ, इस तरह से जीवात्मा प्रभु की भक्ति नहीं कर पाता। जीव प्रभु का अंश है, किसी कारणवश उससे बिछुड़ गया है, उससे मिले बिना वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके जीव स्वभावतः ईश्वर की ओर आकृष्ट रहता है, पर देखा जाता है प्रभु के मार्ग में कोई बिरला ही आगे बढ़ पाता है। हे माँ, किसी किसी वक्त को ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जीवात्मा को चाहिए कि मेरी शरण ग्रहण करे। ईश्वर जो है हर जगह पर व्याप्त है, ऐसा विचार करके जीव ईश्वर की आकृष्ट हो सकता है। शेष जहां के ताप पड़पते रहते हैं। एक जिज्ञासु ने किसी महात्मा से पूछा, महाराज, प्रत्येक जीव आगे बढ़ना चाहता है, उत्तम काम करने की इच्छा रखता है, उच्च होने को लालयित रहता है, इस कैद खाने से छूटना चाहता है, ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखता है, स्वर्ग का आनंद भोगना चाहता है, ज्ञान और प्रभु से मिलने की लालसा रखता है, प्रभु के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। इसका कारण क्या है? प्रभु बताइए। हर जीव चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, हर जीव चाहता है कि मैं परमात्मा का भजन करूं, हर जीव चाहता है मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, परंतु आगे नहीं बढ़ पाता। ये माया का जाल है, इससे किस प्रकार से बचा जाए, इसका कारण क्या है? कृपा करके मुझे वर्णन करें। महात्मा ने कहा कि एक बार अग्निबोट में बैठ करके मैं कहीं जा रहा था, मुझे एक अनुभव हुआ, उसे सुनो। अग्निबोट खुलने को तैयार था, इंजन में स्टीम भर गया था, लंगर उठ गया था, सीटी बच चुकी थी। कैप्टन सबसे कह रहा था अग्निबोट छोड़ दो, किंतु अग्निबोट चल नहीं रहा था। यह देखकर के कैप्टन क्रोधित हो गया कि तुम बड़े लापरवाह हो। सभी अपने अपने काम के लिए दौड़े, परंतु अग्निबोट हिला नहीं। एक दूसरे का मुख देखने लगे। तब एक माझी ने आकर बताया, अरे किनारे पर बनी हुई रस्सी तो खोलो, तभी अग्निबोट चलेगा ना, तभी तो नाव चलेगी। कैप्टन बोला कि बड़ी भूल हो गई, रस्सी बंधी है तो कैसे चलेगी? रस्सी काटी गई, अग्निबोट आगे चल पड़ा। इसी तरह से इतने बड़े अग्निबोट को एक पतली रस्सी ने बांध दिया है। यदि तुम्हारा मन किसी संसारिक पदार्थ में आसक्त हो गया है, उछल कूद क्यों ना करो, भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। कितना भी भजन करो, ध्यान करो, संध्या वंदन करो, उपासना करो, जब तक तुम्हारा मन परमात्मा में नहीं लगेगा, तब तक तुम्हारा सब बेकार है। तुम परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकते, परमात्मा के मार्ग पर आगे नहीं चल सकते, क्योंकि ये मन है। मन ही संसार में हमारे पतन का कारण, इस जीवात्मा को संसार में दुख का कारण ये मन है। जब तक ये मन काबू नहीं होगा, तब तक तुम परमात्मा को नहीं बच सकते। इसलिए सबसे पहले मन को काबू करो, मन को अपने बस में रखो। हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए काम, क्रोध, मान, प्रतिष्ठा, संसारिक पदार्थों में आसक्ति है। अंतकरण की पुकार सब तक पहुंचने नहीं देते, हमें आगे नहीं बढ़ पाते। इन्हें छोड़ने का उपाय करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा सबसे पहले मन को अपने काबू में करो। ये मन के द्वारा ही वशीभूत होता है। कहते ना, कबीर ये मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। ये मन ऐसा है। अभी कहा जाए चलो भजन कर लेते हैं, भगवान की माला जप लेते हैं, मंदिर चलते हैं, मन आलस करेगा, आज नहीं कल चलेंगे, टाल मटोल करेगा। और अगर अभी कहा जाए, अभी तुरंत कहा जाए कि खाने को तुम्हें क्या चाहिए, खाने को अच्छी अच्छी वस्तुओं का करेगा, अभी फोन पर ऑर्डर कर लेंगे, घर बैठे मंगा लेंगे। भजन करन को आलसी, खाने को होशियार, भजन की सबरा मन का था। आप देखना, आप जब भी भजन करने बैठेंगे ये मन रोकेगा, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। सो काम में देरी लगाता है,
तीर्थ यात्रा जाना है, इस बार नहीं अगली बार चलेंगे। और कहीं वैसे जाना है तुरंत एक क्षण में। अगर कहा जाए जैसे धन का सदुपयोग कभी अच्छे काम के लिए नहीं होता, वैसे ही मन जो अच्छे रास्ते पे नहीं चलने देता, हमेशा रुकावट डालता रहता है। मन के मारे बन गए बन तज बसती माए, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन तेरे माए। मन के हारे हारे मन को जीते जीत, मन ही मिलावे राम को मन ही करे फजीत। मन के बहुते रंगे छिन छिन बदले सोई, एक रंग में जो रंगे ऐसा विरला कोई। ये तो घटे अटपति झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे छटपट दर्शन होय। ये मन जो है बड़ा ही आलस्य में भरा रहता है। मन अगर काबू में हो जाए गिरगिट की तरह, अभी करेगा मुझे मिठाई खानी है, थोड़ी देर बाद किसी और वस्तु का करेगा। अगर हमारा मन हमारे काबू हो जाए तो सारी खटपट मिट जाए, सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। इसलिए सबसे पहले भक्तों अपने मन को काबू में करो, मन को अपनी बस में करो। परंतु मन को बस में करना बहुत कठिन हो जाता है। ये मन क्षण क्षण में बदलता रहता है, गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलता ही रहता है। इसको काबू में करना बहुत बड़ा मुश्किल है। और इसे काबू में केवल सत्संग के द्वारा किया जा सकता है, साधुओं के संग के द्वारा किया जा सकता है, भगवान की कथा श्रवण करके तब इस मन को काबू में किया जा सकता है। वैशंपायन ऋषि कहते हैं राजन, अगर मन को काबू में करना है तो सबसे पहले अपने नेत्रों की दृष्टि को सुधारो। परमात्मा की सृष्टि में हम दोष देखते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, परंतु कभी अपने मन के अंदर झांक के नहीं देखते कि हमारे अंदर भी कितना कालापन भरा हुआ है, कितनी गंदगी भरी हुई है। अपने आप को बड़े ही तेजस्वी भक्त समझते हो, अपने आप को अहम की भावना से देखते हो, मैं हूं, मैंने किया, मैंने आज इतना भजन किया, मैं भगवान के मंदिर जाता हूं, मैंने इतना दान किया, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया। ये केवल अहम होता है। हमने गुरुजी को ये दक्षिणा भेजी है, अहम आ गया। तुम करने वाले क्या होते हो? जैसे कहते हैं ना, रंडी के नाचने में नोटों से काम लेत, कथा की चढ़ौती में चढ़ाते 3 पाई है। अच्छे शुभ काम के लिए दाम नहीं है जेब में, अधर्म के लिए ना जाने कहां से द्रव्य आती है। अभी कितनी नृत्यांगना का, वेश्या का नृत्य हो रहा हो। जैसे कई लोग पहले वेश्या नृत्य देखने जाते हैं, गलत जगहों पर जाते हैं, जुआरी होते हैं, वेश्यागामी होते हैं। उनको इस काम के लिए पैसा आ जाएगा, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उनसे कहा जाए आज मंदिर में सेवा करनी है, गुरुद्वारे में सेवा करनी है, संत महात्माओं की सेवा करनी है, तुरंत लालच आ जाएगा, तुरंत कहेंगे कि हमारे पास में धन नहीं है। अधर्म के लिए पैसा न जाने कहां कहां से इकट्ठा कर लेंगे, परंतु धर्म के लिए उनके पास में धन सामग्री अर्थ नहीं होता। अभी कहा जाए कि कथा सुनकर के आपको कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देनी चाहिए, खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए, तो तुरंत लालच आ जाएगा, नहीं हम काम हो जाएगा जब कर देंगे। ये क्या है? ये भगवान से एक सौदा हो जाता है। और जब भगवान से सौदा करते हैं तो भगवान भी तुम्हारी एक एक चीज की परीक्षा लेते हैं। कहते हैं बेटा है तो मेरी संतान, मैं तुम्हारा पिता हूं, जगत पिता हूं, तुम क्या मुझसे सौदा करोगे? लोग व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, प्रभु हमारा ये काम बना दे, हम इस काम के बाद में आपको ये भोग चढ़ाएंगे, ये हम भेंट देंगे, हमें गुरुजी को दक्षिणा भेजेंगे, हमारा काम हो जाए। सौदा तुमने पहले से कर दिया, आप अपनी भेंट भेजो, श्रद्धा से गुरु ऋण क्यों रखो? और आप पहले से अगर नकारात्मक भाव रखोगे कि अब काम होगा, ना होगा तो नहीं भेजेंगे, काम होगा तो भेजेंगे,
नकारात्मक भाव पहले से आ गया, भगवान के प्रति सौदे का भाव आ गया, तो काम में रुकावट क्यों नहीं आएगी। फिर आपके एक एक कर्म का लेखा जोखा भगवान देखेंगे। आप अपने आप को समर्पण तो करो। कहने से नहीं होता कि तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मेरा। कहने से नहीं होता, करके तो दिखाओ। अपनी शक्ति के अनुसार करो, पर अर्पण तो करके दिखाओ। भाव तो लाओ। भाव लाओगे, सकारात्मक सोच रखोगे, अपने इष्ट पर विश्वास रखोगे, तो निश्चित रूप से आपका काम होकर के रहेगा। बिल्कुल होगा। पूर्ण विश्वास रखो, अटल विश्वास रखो कि नहीं, मेरा काम होना है। ना का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। मुझे कितनी भी तपस्या करनी पड़े, कितनी बार भी कथा सुननी पड़े, मेरा काम होकर के रहेगा, अटल होकर के रहेगा। मुझे डाल डाल पात पात भटकना नहीं है। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब मैंने एक ही रास्ता पकड़ लिया है, मेरे सदगुरुदेव का रास्ता पकड़ लिया है, मैंने अपने इष्ट का रास्ता पकड़ लिया है। मेरा काम होना ही होना है, निश्चित रूप से होना है। ये भाव अपने मन में आपको रखना है भक्तों। इस तरह से आप सबसे पहले अपनी सृष्टि को सुधारो, दृष्टि को सुधारो। परमात्मा की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है, परंतु परमात्मा की सृष्टि में कभी भी कोई दोष नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को सुधारना चाहिए। आप सबके अंदर परमात्मा को देखो। संसार के अंदर गुण दोष देखना बंद करो। बुरा देखने में चला मुझसे बुरा ना कोई। संसार में दूसरों में बुराई खोजते रहते हो, कभी अपने अंदर बुराई नहीं खोजते कि मेरी कहां पर कमी है। अगर आप सायकाल के समय विचार करो तो दिन के अंदर ना जाने कितने अपराध आपसे हुए होते हैं। इसलिए वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन अपनी दृष्टि को सुधारो, दृष्टि को ब्रह्ममयी कर लो, तो परमात्मा सहज में प्राप्त हो जाते हैं। कई भक्तजन कथा में बैठे बैठे भी, कई माताएं जाती हैं कथा सुनने जाती हैं, माता भाई बहन जब जाते हैं तो कथा के अंदर सामने गुरुजी कथा सुना रहे हैं, व्यासी महाराज कथा सुना रहे हैं, पर मन कहाँ रहता है। कथा सुनते हुए भी रहता है, आज हमें क्या करना है, घर पर खाना क्या बनाना है, क्या सब्जी बनानी है। कई लोगों का रहता है, मैंने अभी नए जूते खरीदे हैं, कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा। ध्यान तो तुम्हारा वहां पर है, शरीर जरूर कथा में रहता है, पर मन आपका खाने में लगा हुआ है, घर गृहस्थी में लगा हुआ है, आपका मन लगा हुआ है कि आपके नए जूते हैं, आप उतार के बाहर आए हो, दरवाजे से कोई ले तो नहीं जाएगा। इसलिए भक्तों, आपके शरीर की परमात्मा को जरूरत नहीं है। तन मन धन कहने से आवश्यकता नहीं है, शरीर की जरूरत नहीं है, परमात्मा को आपके मन की जरूरत है। परमात्मा कहते हैं कि तू अपना मन मुझे अर्पण कर दे, मुझे तेरे तन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नाशवान है, एक दिन इसका नाश हो जाना है, धन का भी नाश हो जाना है, धन भी आने जाने वाली वस्तु है। आज आप करोड़पति हैं, थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कहीं नुकसान हो गया तो कंगाल हो गए, और जो कंगाल है उसको पता लगता है कि आज मेरे पास में धन आने लग गया है, अचानक से धनपति भी बन जाता है। तो ये लक्ष्मी तो चंचल है, ये किसी एक की नहीं हुई, आज आपकी है कल किसी और की होगी। इसलिए लक्ष्मी को भगवान के प्रति समर्पण रखो, अपने मन को परमात्मा में रखो। चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, आपका मन अगर वृंदावन की तरफ है या संत ऋषि मुनि की कथा में है, वहीं से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तभी तो कहा जाता है ना, किसी भक्त ने सही भाव कहा है, जैसे आपकी रास महारास की कथा चल रही है, जैसे आप बैठे हुए तो मन को क्या रखो, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
आप कथा में बैठे हुए हैं, मन को ध्यान रखो कि आपके मन के अंदर ही वृंदावन है, परमात्मा आपके अंदर ही है। आप चाहे कहीं भी घर के काम करते हुए भी अगर मन को भगवान में रखते हैं, मन से आप कथा चला करके भी, जैसे कथा चला रखी है, घर के काम भी कर रहे हैं, मन आपका कथा की तरफ है, तो निश्चित रूप से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निश्चित रूप से मेरे गोपाल आपको प्राप्त हो जाएंगे। परंतु पूर्ण भाव से अपने आप को परमात्मा के अर्पण करो, पूर्ण भाव रखो। भाव से करोगे तो निश्चित रूप से मेरे गोविंद की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे कथा कल के अध्याय वर्णन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की, सदा करो कल्याण। बोला रामचंद्र भगवान की जय। हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।